बीवी के बिस्तर का साथी शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुकेश जगदीश को अपना अच्छा दोस्त समझता था, जबकि जगदीश उसका दोस्त नहीं, उसकी बीवी के बिस्तर का साथी था। मीना और जगदीश पहली मुलाकात में ही एक दूजे को अपना दिल दे बैठे थे। मीना को पाने की चाह जगदीश के दिल में हिलोरे मारने लगी थी, इसलिए वह किसी न किसी बहाने से मीना से मिलने उसके घर अक्सर आने लगा। घर आने पर मीना उसकी आवभगत करती। चाय पानी के दौरान जगदीश जानबूझकर मीना के शरीर को स्पर्श कर लेता तो वह बुरा मानने के बजाय मुस्करा देती। इससे जगदीश की हिम्मत बढ़ती गई और वह मीना को जल्द से जल्द पाने की कोशिश में लग गया। एक दिन जगदीश सुमन के घर आया तो सुमन उस समय घर में अकेली आईने के सामने श्रृंगार करने में मशगूल थी। उसकी साड़ी का पल्लू गिरा हुआ था। जगदीश दबे पांव आकर उसके पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी कसी देह आईने में नुमाया हो रही थी। मीना उसकी मौजूदगी से अनजान थी। जगदीश कुछ देर तक मंत्रमुग्ध सा आईने में मीना के निखरे सौंदर्य को अपनी आंखों से समेटने की कोशिश करता रहा। इस तरह देखकर उसकी चाहत दोगुनी होती जा रही थी। इसी बीच मीना ने आईने में जगदीश को देखा तो तुरंत पीछे मुड़ी। उसे देखकर जगदीश मुस्कराया तो मीना ने अपना आंचल ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी जगदीश ने उसका हाथ थामकर कहा, मीना, बनाने वाले ने खूबसूरती देखने के लिए बनाई है। मेरा बस चले तो अपने सामने तुमको कभी आंचल डालने ही न दूं। तुम आंचल से अपनी खूबसूरती को बंद मत करो, तुम्हें तो हमेशा शरारत सूझती रहती है। किसी दिन तुमसे बात करते हुए मुस्कान के पापा ने देख लिया तो तुम्हारी चोरी पकड़ में आ जाएगी। मीना मुस्कराते हुए बोली, अच्छा एक बात बताओ, कहीं तुम मीठी मीठी बातें करके मुझ पर डोरे डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? लगता है तुमने मेरे दिल की बात जान ली। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि जिस रोज तुम्हें देख नहीं लेता बेचैनी महसूस होती है, इसलिए किसी न किसी बहाने से यहाँ चला आता हूँ। तुम्हारी चाहत कहीं मुझे पागल न। जगदीश की बात अभी खत्म भी न हो पाई थी कि मीना बोली, पागल तो तुम हो चुके हो। तुमने कभी मेरी आंखों में झांक कर देखा कि उनमें तुम्हारे लिए कितनी चाहत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल की भाषा को आंखों से पढ़ने में भी तुम अनाड़ी हो। सच कहा तुमने, लेकिन आज यह अनाड़ी तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता है। क्या तुम मुझे सिखाना चाहोगी? कहते हुए जगदीश ने मीना के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मीना ने भी अपनी आंखें बंद करके अपना सिर जगदीश के सीने पर टिका दिया। दोनों के जिस्म एक दूसरे से चिपके तो सर्दी के मौसम में भी उनके शरीर दहकने लगे। जब उनके जिस्म मिले तो हाथों ने भी हरकतें करनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में उन्होंने अपनी हसरतें पूरी कर लीं। शराब पी पी कर खोखले हो चुके पति मुकेश के शरीर में वह बात नहीं रह गई थी जो उसे जगदीश से मिली, इसलिए उसके कदम जगदीश की तरफ बढ़ते चले गए। इस तरह उनका अनैतिकता का यह खेल चलता रहा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र में एक गांव है हमजापुर। इसी गांव में 30 वर्षीय मुकेश कुमार अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ रहता था। मुकेश के पास 20 बीघा जमीन थी। जमीन मुख्य सड़क के किनारे होने की वजह से बहुत कीमती थी। उसी पर खेती करके वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। उसकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। खर्च उठाने में उसे कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मुकेश को शराब पीने की लत थी। मीना ने उसे कई बार समझाया भी, लेकिन उसने पत्नी की बात नहीं मानी। इसके अलावा वह पत्नी की जरूरतों को भी अनदेखा करने लगा। करीब 6 महीने पहले उसने जगदीश नाम के राजमिस्त्री को बुलाया। जगदीश मुकेश का परिचित था और उसके गांव से 2 किलोमीटर दूर गांव पैगापुर में रहता था।
जगदीश अय्याश प्रवृत्ति का था। 2 बच्चों का बाप होने के बाद भी उसकी प्रवृत्ति नहीं बदली थी। जब वह मुकेश के घर गया तो उसकी पत्नी मीना को देखकर उसकी नीयत बदल गई। चाहत की नजरें मीना के जिस्म पर टिक गईं। उसी पल मीना भी उसकी नजरों को भांप गई थी। जगदीश हट्टा कट्टा युवक था। मीना पहली नजर में ही उसकी आंखों के रास्ते के दिल में उतर गई। मुकेश से बातचीत करते समय उसकी नजरें बार बार मीना पर ही टिक जाती थीं। मीना को भी जगदीश अच्छा लगा। जगदीश की भूखी नजरों की चुभन जैसे उसकी देह को सुकून पहुंचा रही थी। मीना को पाने के लालच में जगदीश ने काम के पैसे भी कम बताए थे। अगले दिन से जगदीश ने काम शुरू कर दिया। काम शुरू करते ही जगदीश ने अपनी बातों के जरिए मुकेश से दोस्ती कर ली। जगदीश को जब भी मौका मिलता वह मीना के सौंदर्य की तारीफ करने लग जाता। मीना को भी उसका व्यवहार अच्छा लगता था। वह जब कभी उसे चाय पानी देने आती जानबूझकर उसके हाथों को छू लेता। इसका मीना ने विरोध नहीं किया तो जगदीश की हिम्मत बढ़ती गई। फिर उसकी मीना से होने वाली बातों का दायरा भी बढ़ने लगा। मीना का भी जगदीश की तरफ झुकाव होने लगा था। जगदीश को पता था कि मुकेश को शराब पीने की लत है। इसी का फायदा उठाने के लिए उसने शाम को मुकेश के साथ ही शराब पीनी शुरू कर दी। मीना से नजदीकी बनाने के लिए वह मुकेश को ज्यादा शराब पिलाकर धुत कर देता था। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। आखिर एक दिन जगदीश को मीना के सामने अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया और उसके बाद दोनों के बीच वह रिश्ता बन गया जो दुनिया की नजरों में अनैतिक कहलाता है। दोनों ने इस रास्ते पर कदम बढ़ा तो दिए, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वे अपने जीवनसाथी के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। तन से तन का रिश्ता कायम होने के बाद मीना और जगदीश उसे बार बार दोहराने लगे। जगदीश ने मुकेश के यहाँ का मरम्मत का काम पूरा कर दिया, इसके बावजूद भी वह वहां आता जाता रहा। मुकेश जैसे ही अपने खेतों पर जाने के लिए निकलता झट से मीना जगदीश को फोन कर देती। अवैध संबंधों को कोई भले ही लाख छिपाने की कोशिश क्यों न करे, एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ। मुकेश जैसे ही अपने खेतों की तरफ निकला, मीना ने अपने प्रेमी जगदीश को फोन कर दिया। मीना जानती थी कि मुकेश सुबह घर से निकलने के बाद शाम को ही घर लौटता है। इस दौरान वह प्रेमी से साथ मौज मस्ती कर लेगी। प्रेमिका का फोन आते ही जगदीश साइकिल से मीना के घर पहुंच गया। उस दिन भी आते ही उसने मीना के गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया। तभी मीना इठलाते हुए बोली, अरे यह क्या कर रहे हो, थोड़ा सब्र तो करो। कुआं जब सामने हो तो प्यासे को सब्र थोड़े ही होता है। कहते हुए जगदीश ने उसका मुंह चूम लिया। तुम्हारी इन नशीली बातों ने ही तो मुझे अपना दीवाना बना रखा है। न दिन को चैन मिलता है और न रातों को डोट पता है। जब मैं मुकेश के साथ होती हूं तो केवल तुम्हारा ही चेहरा मेरे समाने होता है। मीना ने इतना कहकर जगदीश के गालों को चूम लिया। जगदीश से भी रहा नहीं गया, वह मीना को बाहों में उठाकर पलंग पर ले गया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही उनके दिमाग से वासना का बुखार उतर गया। मीना ने जल्दी से अपने अस्तव्यस्त कपड़ों को ठीक किया और दरवाजा खोलने भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने पति को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, मीना हकलाते हुए बोली। क्यों, क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी होगी? अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? कहते हुए मुकेश ने मीना को एक ओर किया और अंदर घुसा तो सामने जगदीश को देखकर उसका माथा ठनका। अरे तुम कब आए, मुकेश ने पूछा तो जगदीश ने कहा, बस अभी अभी आ रहा हूँ। मीना का व्यवहार मुकेश को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने पत्नी की तरफ देखा, वह घबरा सी रही थी।
उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे की बिंदिया भी उसके गले पर चिपकी हुई थी। यह सब देखकर शक होना लाजिमी था। जगदीश भी उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। ठंड में भी उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। मुकेश उससे कुछ पूछता, उससे पहले ही वह वहां से भाग गया। उसके जाते ही मुकेश ने पत्नी से पूछा, यह जगदीश यहाँ क्या करने आया था? मुझे क्या पता, तुमसे मिलने आया होगा। असहज होते हुए मीना बोली। लेकिन मुझसे तो कोई ऐसी बातें नहीं की, अब मैं क्या जानूं, यह तो तुम्हें ही पता होगा। मीना ने कहा तो मुकेश गुस्से का घूंट पी कर रह गया। उसके मन में पत्नी को लेकर शक पैदा हो गया। मुकेश ने सख्ती का रुख अख्तियार करते हुए पत्नी पर निगाह रखनी शुरू कर दी और हिदायत दे दी कि जगदीश से वह आइंदा न मिले। वह पत्नी की पिटाई भी करने लगा। पति की सख्ती के बावजूद मीना जगदीश से कई बार मिली। मीना को प्रेमी से चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता था। उधर जगदीश भी चाहता था कि मीना जीवन भर उसके साथ रहे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उन दोनों ने मुकेश को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। 22-23 सितंबर की रात 8 बजे मुकेश ने रोजाना की तरह खाना खाया। उससे पहले वह जमकर शराब पी चुका था और काफी नशे में था। खाना खाने के बाद मुकेश सोने के लिए पहली मंजिल पर बने कमरे में चला गया। उसके सोते ही मीना ने जगदीश को फोन करके बुला लिया। सुबह 4 बजे के करीब मीना और जगदीश ने गहरी नींद में सो रहे मुकेश को दबोच लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर उसे जीवित अवस्था में ही उठाकर पड़ोसी ज्ञान सिंह के खाली पड़े मकान के आंगन में छत से फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वह दर्द से तड़पने लगा। मुकेश के बेटे कल्लू ने यह सब होते हुए अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन डर की वजह से वह चुपचाप आंखें बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। इसके बाद जगदीश वहां से चला गया। मुकेश के गिरने की आवाज से ज्ञान सिंह के परिवार वालों की नींद टूट गई। वे उठकर आंगन की तरफ आए तो रस्सी से बंधे मुकेश को देखकर हतप्रभ रह गए। उनके शोर मचाने पर आस पड़ोस के अन्य लोग भी वहां आ गए। जब तक मीना वहां पहुंची तब तक मुकेश की आवाज बंद हो चुकी थी। वहां आते ही मीना घड़ियाली आंसू बहाकर रोने लगी। मुकेश की हालत गंभीर बनी हुई थी। वह बोल नहीं पा रहा था। उसी हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। बांसप्रिया गांव में मुकेश के मामा हरद्वारी और उसकी बहन राजबेटी रहती थी। उन्हें भी घटना की सूचना दी गई तो वे भी जिला अस्पताल पहुंचे। मुकेश की गंभीर हालत को देखते हुए शाहजहांपुर जिला अस्पताल से उसे बरेली रेफर किया गया, लेकिन बरेली पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तब मुकेश की लाश को वापस घर ले आया गया। दोपहर बाद करीब 2 बजे किसी ने इसकी सूचना निगोही थाना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी आशीष शुक्ला पुलिस टीम के साथ तुरंत मुकेश के घर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल और लाश का निरीक्षण करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी। थाना प्रभारी ने मुकेश की बहन राजबेटी से पूछताछ की तो उसने अपनी भाभी मीना और जगदीश के अवैध संबंधों की जानकारी उन्हें देते हुए शक जताया कि उसकी हत्या में इन दोनों का ही हाथ है। उधर मुकेश के बेटे कल्लू ने भी मां की करतूत का खुलासा कर दिया। थाना प्रभारी आशीष शुक्ला ने राजबेटी की तहरीर पर मीना और उसके आशिक जगदीश के खिलाफ भादंबी की धारा 302 और 304 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उन्हें सीजेएम की अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यूपी क्राइम